अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में हम बीएस फिज़िक्स के मुतल्लक जो कुछ भी आप लोगों के ज़हनों में मौजूद है वो सब कुछ एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, जिनमें हम आप लोगों को ये बताएंगे कि पाकिस्तान में बीएस फिज़िक्स करने का स्कोप क्या है, यानी वो कौन कौन सी जॉब्स हैं अगर आप बीएस फिज़िक्स करेंगे तो आप लोगों को ऑफ़र होंगी। और इसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन, यानी बीएस फिज़िक्स करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी का इंतखाब करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, या पाकिस्तान में वो कौन कौन सी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीएस फिज़िक्स के लिए सबसे बेहतर मानी जाती हैं। इसी के साथ साथ हम आप लोगों को मॉर्निंग और इवनिंग प्रोग्राम में जो बेसिकली डिफरेंस है वो बताएंगे कि इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है और क्या इन दोनों की डिग्री में कोई फ़र्क होता है। और इसी के साथ साथ हम आप लोगों के और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हकीकत पर मबनी होंगे, जो आप लोगों को इस वीडियो में हम एड्रेस करेंगे। और अगर आप लोगों के इन तमाम सवालात के अलावा भी कोई क्वेश्चंस हों और आप लोग उनकी असिस्टेंस चाहते हों तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर सकते हैं, जहां मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे गाइड करूंगा और जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस इस प्रोग्राम के अलावा होंगे वो वहां पे डिस्कस किए जाएंगे। इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो यही नेम है उसका पेज का, वहाँ पर जो यूट्यूब के ऊपर है। चलें अब हम अपने वीडियो की तरफ आते हैं। जो पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ एड्रेस करना है वो है बीएस फिज़िक्स का पाकिस्तान में आखिर स्कोप क्या है। सबसे पहले अगर हम बीएस फिज़िक्स की एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया देखें तो वो तमाम लोग जिन्होंने एफएससी या आईसीएस में फ़िज़िक्स पढ़ रखी है वो इसको करने के लिए एलिजिबल हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आप लोगों ने अगर मेडिकल पढ़ रखा है, अपने एफएससी मैंने एफएससी विद मेडिकल की है, तो आप लोगों को वो थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा देती हैं, जैसा कि वो आप लोगों को एक लेक्चर इंट्रोड्यूस करवाती हैं अगर आपका एडमिशन होता है, जिसे ज़ीरो लेक्चर के नाम से वहाँ पे बोला जाता है। और वो जो लेक्चर होता है उसमें आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है और उसके नंबर तो कोई नहीं होते, आपकी सीजीपीए में इंक्लूड नहीं होते, ना ही उसका कोई एग्ज़ाम होता है इस तरीके से, लेकिन वो आप लोगों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए और वो आप लोगों को पढ़ाई जाती है। और अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं अगर उनका वो एग्ज़ाम लेती भी हैं लेकिन उनके मार्क्स इंक्लूड नहीं करती, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा एक कह लें स्टार्टिंग जो पहले 2 सेमेस्टर होंगे वहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा चीज़ करनी पड़ेगी। तो शायद एक दो यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जिन्होंने इन बच्चों को एडमिशन नहीं देती जिन्होंने एफएससी में बायोलॉजी पढ़ रखी है और मैथ नहीं पढ़ी होती, चूँकि फ़िज़िक्स और मैथ का बड़ा गहरा तल्लक है और आप लोग इस बात को बखूबी जानते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसके स्कोप की, तो बीएस फिज़िक्स करने के बाद जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड जॉब है, यानी जो हाईलाइटेड लोगों का रुझान होता है, ज़्यादातर टेंडेंसी होती है लोगों की को इस जॉब की तरफ जाते हैं, वो है टीचिंग फील्ड। बीएस फिज़िक्स करने के बाद तकरीबन 90% लोग जो हैं वो टीचिंग फील्ड की तरफ मूव ऑन करते हैं और यही वो फील्ड है जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा जॉब्स भी ऑफ़र करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती के साथ ये जो पंजाब के सूबे में रहने वाले लोग हैं उन्होंने लास्ट 4 से 5 ईयर्स में, मतलब टीचिंग की जो फील्ड है उसमें गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब अनाउंस नहीं हुई, जिसकी वजह से अब जिन लोगों ने बीएस फिज़िक्स कर रखा है वो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि टीचिंग की फील्ड में सैचुरेशन इतनी हो चुकी है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स अब ना होने के बराबर हैं। क्योंकि पिछले 3 से 4 सालों के दौरान कोई भी जॉब अभी तक अनाउंस नहीं हुई पाकिस्तान के गवर्नमेंट सेक्टर में। लेकिन इसके साथ अगर आप बाकी तमाम सूबों को देखें, सिंध, बलूचिस्तान और केपी के, वहाँ पे ये कोई ऐसा इशू नहीं है, वहाँ पे रेगुलरली जॉब्स टीचिंग की हैं वो आ रही हैं। तो लिहाजा अगर आप लोग पंजाब से बिलोंग करते हैं तो अगर आप अभी से ये बात माइंड में रखें कि अगर आप बीएस फिज़िक्स करते हैं और अगर आपका जाने का जो इरादा है वो टीचिंग की फील्ड की तरफ है आफ्टर बीएस डिग्री, तो चूँकि अब आज जो बच्चे एडमिशन लेंगे और ये जो सिचुएशन अभी बन चुकी है पिछली 4-5 सालों की, ये अभी 1-2-3 साल में तो क्लियर होने वाली नहीं है, इसको अब टाइम लगेगा। तो लिहाजा ये बात माइंड में आपने रखनी है और ये हकीकत वाली बात है, आपको और कोई बंदा नहीं बताएगा। अब आते हैं ज़रा इसके बाकी फील्ड्स के मुतल्लक। वैसे तो बीएस फिज़िक्स आप लोगों ने किया हो तो आप लोग कुछ ऐसे लोग भी बताते हुए मिलते हैं कि आप लोग साइंटिस्ट बन सकते हैं, यानी साइंसदान बन सकते हैं, या आप फिज़िस्ट बन सकते हैं जी, किसी ऐसी चीज़ की तरफ जा सकते हैं जहाँ पे आप कुछ इजादात कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन का मेयार है वो इतना काबिल नहीं है कि आप यहाँ पे कोई साइंटिस्ट बन जाएँ या कोई चीज़ ईजाद कर दें। ना आज तक कभी किसी ने की है और ना आप लोग करोगे, ये हकीकत है। अलबत्ता अगर बहुत सारे लोग जो अब्रॉड चले जाते हैं यहाँ से बीएस करने के बाद, वो एक बिग मेजर स्कोप है इस फील्ड का। साइंस डिग्रीज़ के जो स्कॉलरशिप्स हैं अब्रॉड की कंट्रीज़ में वो ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू आर्ट्स डिग्री के। तो लिहाजा बीएस फिज़िक्स करने का ये एक स्कोप है कि आप लोग अब्रॉड जा सकते हैं, अब्रॉड जाने में थोड़ी आसानी होगी।
लेकिन अब्रॉड वही बंदा आसानी के साथ जाएगा जिसने अपने इस सब्जेक्ट में थोड़ी स्किल्स हासिल की होंगी और थोड़ी मेहनत से इस सब्जेक्ट को किया होगा। बाकी टीचिंग के अलावा और भी गवर्नमेंट सेक्टर में BS फिजिक्स की हों तो आप लोगों को कुछ जॉब्स ऑफर होती रहती हैं। एक तो वो जॉब्स होती हैं जो जनरल सेक्टर की जॉब्स होती हैं, जैसे कि वो PPSC की एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब्स आ गई हैं, जिसमें से बहुत सारे जॉब्स हैं, CSS है, PMS है, या पटवारी की जॉब्स आ गई हैं, या और किसी सब इंस्पेक्टर की पुलिस में जॉब आ गई हैं, इंस्पेक्टर की जॉब्स आ गई हैं। इसी तरीके से जनरल जॉब्स हैं, उसके लिए भी आप एलिजिबल होंगे ये BS फिजिक्स करने के बाद, लेकिन उनका फिज़िक्स के साथ कोई तल्लक नहीं होगा। अलबत्ता वहाँ पे जो PPSC का पेपर होता है उसमें थोड़ी बहुत डेली साइंस जो पेपर वो होता है ना, वो 15-20 नंबर, वो थोड़े से अटैम्प्ट करने में आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी। बाकी आपको साइंस वहाँ पे कोई और हेल्प आउट नहीं करने लगी। तो ये आप में बात ध्यान में रखनी है। बाकी और देखें तो और गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब्स आती हैं, जैसे लेबॉर्ट्रीज़ में जॉब्स आती हैं, यानी लेबॉर्ट्री असिस्टेंस होता है, तो वहाँ पे BS फिज़िक्स अगर आप लोगों ने किया तो आपको जॉब मिल सकती है। यानी कि फ़िज़िक्स के चूँकि कॉलेजों में प्रैक्टिकल होते हैं तो वहाँ पे जो असिस्टेंट होगी, एज असिस्टेंट की जॉब होती है, वो आपको मिल सकती है। इसी तरीके से यूनिवर्सिटीज़ में भी लैब असिस्टेंट की जॉब्स आती रहती हैं और उसके लिए भी BS फिज़िक्स बंदा जो है वो हायर कर लिया जाता है और वहाँ भी आप लोगों को जॉब मिल सकती है। बाकी इसी के साथ जो एक और बड़ा स्कोप है वो है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में, गवर्नमेंट सेक्टर में। तो वहाँ पे आप लोगों को जॉब मिल सकती है, लेकिन बशर्ते ये कि आप लोग उसमें का जो एग्ज़ाम है वो पास आउट करें। इसी के साथ आप लोगों को, अगर आप टीचिंग की फील्ड में, अगर आप पंजाब से भी लोकेटेड हैं, तो टीचिंग के फील्ड में जो 17 ग्रेड की जॉब आती है, यानी जो कॉलेज के लेक्चरार की जॉब आती हैं, जिनको एक बड़ी कह लें कि इस फील्ड की सबसे ज़्यादा चार्मिंग जॉब समझा जाता है, गवर्नमेंट लेक्चरार की जॉब को, तो वो आप लोगों के लिए एक चांस है। वो अगर आप PPSC का एग्ज़ाम पास करें तो वो भी आप लोगों के लिए ऑफ़र है। तो ये एक मेजर इसके 2-3 जो स्कोप्स हैं वो ये हैं पाकिस्तान में। बाकी इसके साथ जो बाकी आप लोगों को चीज़ें बताई जाती हैं वो इतना बहुत माइनर केसेस हैं, कोई एक आधा पर्सन है जो वो इस तरीके का कोई साइंटिस्ट ये वो बहुत कम है बहरहाल। तो वो इसलिए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वो मेजॉरिटी केसेस में नहीं है। अब आते हैं ज़रा हम इसकी यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले देखें, यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन करते वक्त आप लोगों ने जिन बातों का ख्याल रखना वो ये है। पहली बात तो ये ख्याल वो बंदा रखेगा जिसके FSC में मार्क्स अच्छे हैं, क्योंकि अच्छे मार्क्स वालों को ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की जो सिलेक्शन है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। लेकिन अगर आप लोगों के मार्क्स कम हैं और आप लोग BS फिज़िक्स ही करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने एक वीडियो कम मार्क्स स्टूडेंट के लिए बना रखी है, आपको इसी चैनल में मिल जाएगी। वो आप लाजमी जाकर देखिएगा, तो वहाँ से आप लोगों को इन तमाम सवालात के, जिन बच्चों के कम मार्क्स हैं उनके मतलब आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्मेशन वहाँ से अच्छी मिलेगी। फ़िज़िक्स चूँकि एक साइंस सब्जेक्ट है और इसके लिए लैब का करना यानी प्रैक्टिकल वर्क का करना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिन लोगों के आगे फर्दर फ़िज़िक्स में डिग्री हासिल करने के विशेज़ मौजूद हैं, यानी MPhil और PhD तक जाना है, अब्रॉड जाने के चांसेस हैं, जहाँ वो चाहते हैं कि वो एटॉमिक एनर्जी में जाएँ या कोई भी अच्छा एग्ज़ाम पास करें, तो उसके लिए उनको प्रैक्टिकल वर्क आना भी एक बहुत ज़रूरी बात है। और ये हर यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल वर्क नहीं होता। आप उस यूनिवर्सिटी का इंतखाब करें जहाँ पे लैब्स अच्छे तरीके से करवाई जाती हैं और या कम अज़ कम वहाँ पे लैब की जो फैसिलिटी है वो अच्छे तरीके से मौजूद है। पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो BS फिज़िक्स करवा रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में वो जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, इवन तो गवर्नमेंट सेक्टर की बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे फ़िज़िक्स की जो लैब है वो एक बराए नाम लैब है। तो पाकिस्तान में जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं फ़िज़िक्स के लिए, उनमें अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में देखें तो आपके पास जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, इस्लामाबाद में लोकेटेड है, तो वो एक बेहतरीन अदारा है अगर आप लोग फ़िज़िक्स में डिग्री करना चाहते हैं। और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में जो वाक़या है वो भी एक बेहतरीन अदारा है और वहाँ पे 2-3 डिपार्टमेंट्स भी हैं फ़िज़िक्स के, जिनमें सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स का डिपार्टमेंट है। वहाँ तो खैर BS फ़िज़िक्स नहीं होता, लेकिन वहाँ पे BS इलेक्ट्रॉनिक्स होता है और उसके बारे में मैं आप लोगों को एक अलग वीडियो से गाइड करूँगा। और वहाँ पे कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स में भी आप लोगों को मास्टर करवाया जाता है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है अगर आप लोग BS फ़िज़िक्स करना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे मेरिट काफ़ी हाई होता है। उसके बाद आप बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, वहाँ भी लैब्स की फैसिलिटी अच्छी मौजूद है और वहाँ भी MPhil फ़िज़िक्स और PS फ़िज़िक्स और इवन दो PhD फ़िज़िक्स भी हो रही है, तो वो भी आपके BS के लिए एक बेहतरीन अदारा समझा जाएगा। इसी के साथ जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर है और यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है, यूनिवर्सिटी ऑफ जामशोरो है, ये भी एक बेहतरीन और अच्छी यूनिवर्सिटी समझी जाती हैं इस फील्ड में। अब थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की और गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में। प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं जो कि इस प्रोग्राम को करवा रही हैं,
लेकिन उनमें भी यही मसला है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सिर्फ आप लोगों से फ़ीस बटोरती हैं और वहाँ पे लैब नाम की कोई चीज़ नहीं होती, कोई फैकल्टी नाम की भी कोई चीज़ खैर नहीं वहाँ नहीं होती। लेकिन फिर भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ बेहतर हैं, जैसा कि कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद वाली है, वो एक बेहतर है। उसके सारे कैंपसेस नहीं, अलबत्ता लाहौर वाला कैंपस वो भी बेहतर है। साहिवाल कैंपस है उसका, वहाँ पे तो खैर BS फिज़िक्स होता नहीं है। बाकी ये जो लाहौर कैंपस और इस्लामाबाद कैंपस है, ये दोनों आप लोग इनको भी तरजीह दे सकते हैं। इसी तरीके से आप लोगों के पास प्राइवेट सेक्टर में और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको थोड़ा बेहतर समझा जाता है, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर भी एक ठीक यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे भी कुछ केसेस हैं, लेकिन वहाँ पे लैब की जो फैसिलिटी है मौजूद है, अगर आप करना चाहें तो आप लोगों को करवाई जाती है। और इसके साथ जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर है, IUB भावलपुर है, और यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला, और इसी तरीके से आप लोगों के पास यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लाहौर। ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं फिज़िक्स के लिए। यानी जो यूनिवर्सिटीज़ में इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करवा रही हैं तो वहाँ पे लैब्स मौजूद होती हैं, तो वो भी फिज़िक्स का और इंजीनियरिंग का भी बहुत गहरा तल्लक है, तो आप उन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ भी देख सकते हैं, वो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ होंगी। अब आते हैं, हमारा जो एक और क्वेश्चन है कि मॉर्निंग और इवनिंग डिपार्टमेंट जो हैं इनमें क्या फ़र्क होता है। नहीं, मॉर्निंग और इवनिंग में क्या कोई किसी डिग्री का फ़र्क होता है, या बेसिकली ये जो फ़र्क होता है वो क्या होता है। तो मैं आपको बताता चलूँ, जो इनमें बुनियादी फ़र्क है वो फ़ीस का होता है। मॉर्निंग की जो फ़ीस है वो ज़रा कम होती है, और इवनिंग की जो फ़ीस है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। बाकी डिग्री जो होती है वो दोनों की सेम ही होती है। अलबत्ता थोड़ा सा इश्यूज़ ये आते हैं कि सम यूनिवर्सिटीज़ में जो मॉर्निंग की फैकल्टी होती है वो और होती है, और इवनिंग की जो फैकल्टी होती है वो और होती है। बाकी ये डिपेंड करता है, सम टाइम मॉर्निंग में भी अच्छे टीचर पढ़ाते हैं और सम टाइम इवनिंग में भी अच्छे टीचर आ जाते हैं। लेकिन इवनिंग में थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये होता है कि वहाँ पे आप लोगों के पास जो क्लास फेलोज़ आते हैं, साथ में क्लासमेट्स आते हैं, वो इतने ज़्यादा नहीं होते क्योंकि उन्होंने इतने मार्क्स नहीं हासिल किए होते, तो वो लो मेरिट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं। तो इसलिए वहाँ का जो क्लास का थोड़ा इन्वायरमेंट है वो मॉर्निंग से थोड़ा अच्छा नहीं होता। बाकी ये बात हर जगह एक जैसी नहीं है, तो लिहाजा इनमें कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है मार्क्स वाई फ़ीस के। अब आते हैं, एक और बच्चों का सवाल होता है कि यूनिवर्सिटीज़ क्या कितना मैटर करती हैं आप लोगों के पास, अगर आपने BS फिज़िक्स करना हो, यानी यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन आखिर मैटर कितनी करती है। तो मैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि अगर तो आप लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं तो फिर तो आप एक लैब वाली यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस दें। लेकिन अगर आप लोग पाकिस्तान में रह कर किसी गवर्नमेंट की जॉब को हासिल करना चाहते हैं, वो टीचिंग की जॉब हो या कोई भी जॉब हो, तो उसके लिए आपको अपना सब्जेक्ट आना चाहिए। तो सब्जेक्ट जो है फ़िज़िक्स, ये आप लोगों को नो डाउट टीचर भी मैटर करते हैं, फैकल्टी भी मैटर करती है, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो आप लोगों की अपनी स्ट्रगल है वो मैटर करती है। अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपने सब्जेक्ट के ऊपर मेहनत करें तो आप ख़ुद फ़िज़िक्स जैसे सब्जेक्ट के ऊपर महारत हासिल कर सकते हैं। चूँकि जितनी भी मैंने यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिए और जितनी यूनिवर्सिटीज़ के मैंने नाम नहीं लिए, उनमें जो तकरीबन कोर्स होता है वो सेम होता है, और वो कोर्स HEC का कोर्स होता है। जैसा कि अब HRK की बुक आप लोगों को लगवाई जाएगी फ़िज़िक्स के लिए, नहीं वो हैली-डे रेज़न क्रेन की एक बुक होती है फ़िज़िक्स की, वो अब 4 सेमेस्टर बच्चों को पढ़ाई जाती है। तो वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो वो यही बुक रेफ़र करेगी, यही पढ़ाएगी। इसी के साथ-साथ और जो सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म आ गया, या मैथमेटिकल फ़िज़िक्स आ गई, या कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स आ गई, या क्वांटम मैकेनिक्स आ गई, तो उनके लिए आप लोगों को जो HEC की रिकमेंडेड करदा वो किताबें हैं वो ही पढ़ाई जाएँगी। और उनके मतलब आप लोगों को बेशुमार कोर्सेज़ यूट्यूब के ऊपर पड़े मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और बहुत सारे इंटरनेट के सोर्सेज अब मौजूद हैं जहाँ से आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप हासिल कर सकते हैं। तो अगर तो आप लोगों को अपना सब्जेक्ट सीखना है तो उसके लिए तो इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब यूनिवर्सिटी की डिपेंडेंस नहीं है, और आप पाकिस्तान में रहते हुए गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल वर्क करना चाहते हैं और आइंदा PhD और MPhil की तरफ अच्छे तरीके से जाना चाहते हैं, तो फिर आप यूनिवर्सिटी को अच्छे तरीके से चूज़ करें। बाकी आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आप लोगों को यूनिवर्सिटीज़ के मुतल्लिक़ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें अपलोड करता रहूँगा, और आप लोगों को बाकी जितने आपके BS प्रोग्राम हैं उनके मुतल्लिक़ भी अब आइंदा वीडियोज़ में ज़िक्र होगा, और उनके मुतल्लिक़ भी वीडियोज़ बनाई जाएंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप उन तमाम वीडियो से आगाही हासिल रहे, और आप लोगों को यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों को इस वीडियो में गाहे बगाहे शेयर करता रहता हूँ, और वो आप लोगों के लिए बड़ी हेल्पिंग मटीरियल बनने वाला है। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी में जाते वक्त आप लोगों को कौन कौन से वो चीज़ें जो खुद से आप लोगों को आजकल 2023 में रहते हुए वो अडॉप्ट करनी चाहिए, जो आप लोगों को फ्यूचर अर्निंग के लिए भी कंपेटेबल होंगी, उनके मतलब भी एक वीडियो सीरीज़ आने वाली है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तमाम उन चीज़ों से आगाह रहें। तो थैंक यू।